टेस्ट में अगर पास्को का ट्रायल चल रहा है, तो अगर विक्टिम की एज 16-17 है, थोड़ा सा जो 18 से थोड़ा सा क्लोज है, तो मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत अच्छे से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए प्रिंसिपल का, उस एसआर रजिस्टर को प्रोड्यूस करने वाले का, और या फिर जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसने लगाया, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जो सेक्शन 2D है या फिर दो दो घा है पास्को का, उसमें जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है कि अगर 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 किसी पर्सन की एज 18 साल से अगर कम है, तो वो पास्को के सेक्शन 2D में वो आएगा। मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन है 18 साल से कम एलिज डेट टाइम पे, अगर एलिज डेट पर और टाइम पर अगर जो जो विक्टिम है अगर उसकी एज 18 साल से कम है, तो वो पास्को कैटेगरी में, पास्को में उसका ट्रायल चलेगा। तो एक सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है, मतलब वो पास्को के सेक्शन 2D या 2 घा की कैटेगरी में, बालक की श्रेणी में आता है, तो डेफिनेटली इसमें उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, उसकी एज कैसे निर्धारित की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की आई थिंक बहुत अच्छे जजमेंट हैं, जो जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आई थिंक 2013 का ये बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर आप साइटेशन में आपको बताऊं तो 7SCC 263 जनरली पास्को के केसेस में यही जो एज डिटर्मिनेशन कोर्ट करती है, तो वो इसी 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 जजमेंट के हिसाब से करती है। तो इस जजमेंट में बताया गया था कि जो किडनैपिंग के केसेस होंगे या रेप के केसेस होंगे, उसमें विक्टिम की जो एज का जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा, वो किस आधार पर किया जाएगा। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, जो जिसके जो किशोर अपचारी या किशोर अपचारी का जैसे एज डिटर्मिनेशन किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसी हिसाब से पास्को के केसेस में भी किया जाएगा। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का जो अधिनियम है 2005, तो 2015 में इसमें चेंजेस किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो सेक्शन 94 है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ है, उसकी एज डिटर्मिनेशन कैसे की जाएगी, किस आधार पे की जाएगी, क्या चीजों की किस लेवल में देखा जाएगा। तो पास्को में भी सेम यही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जो आयु निर्धारण है, तो 3 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में बताया गया है। तो जन्म तिथि पर जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उसकी जो एक प्रायोरिटी है, जो उसकी एक प्राथमिकता है, उसकी एक वरीयता क्रम है, उसके बारे में सेक्शन 94 किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 जो अपडेटेड हुआ है उसमें बताया गया। तो सबसे पहली चीजें क्या है, तो जो स्कूल से प्राप्त जो डेट ऑफ बर्थ है या संबंधित परीक्षा बोर्ड से जो मैट्रिकुलेशन है या उसके इक्विवेलेंट जो प्रमाण पत्र है यदि कोई उपलब्ध होगा, तो तो सबसे पहले उसी पे ही, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सीखने वाली बात क्या है कि जो विद्यालय से प्राप्त डेट ऑफ बर्थ है या संबंधित जो परीक्षा बोर्ड से जो मैट्रिकुलेशन है, मतलब 10th है, या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ उसी की मानी जाएगी। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है, उसके अभाव में, तो जो निगम है या नगर पालिका जो प्राधिकारी होते हैं या पंचायत होते हैं, उनके द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको माना जाता है। मतलब पहले वाला अगर नहीं होगा, तब दूसरे वाले पे आएंगे, और अगर पहला और दूसरा दोनों नहीं होगा, तो तब तीसरे में क्या है कि जो आयु का निर्धारण होगा, वो समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई जो ऑसिफिकेशन टेस्ट होती है, अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम अगर कोई चिकित्सित साइंटिफिक अगर कोई मेथड है आयु निर्धारण के लिए, तो उसकी जांच के आधार पे जो चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ है या फिर पास्को के केसेस में है, उसमें विक्टिम की एज इसी हिसाब से देखी जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसी तीनों सीरीज में देखी जाती है। तो जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो मैं जो सीखने वाली आपको बता रहा हूँ कि जब प्रिंसिपल्स आए, तो प्रिंसिपल से आप बहुत अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। प्रिंसिपल जब कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि विद्यालय में प्रवेश के समय जो पीड़िता की जन्म तिथि थी वो किस आधार पे, उसका बेस क्या था, क्या इसके बारे में आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी से कुछ बता सकती है। तो उनका जवाब होगा नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत ज्ञान से थोड़ी ना कोई चीज लिखेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर ये चीजें आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीजें ला पाते हैं,
जहाँ पे ये चीजें आ पाए कि जो 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 प्रिंसिपल्स होते हैं या जो टीचर होते हैं जो कोर्ट में आते हैं, तो अगर वो प्रवेश के समय जो पीड़िता की जो जन्म तिथि वो किस आधार पे दर्ज कराई गई इसके बारे में वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, तो डेफिनेटली एक डाउटफुल क्रिएट होता है। तो शैक्षिक जो अभिलेख जो उनके द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो विश्वसनीय नहीं मानती है कोर्ट। तो उस आधार पर जो विक्टिम है उसका आयु का निर्धारण कोर्ट उस पर डाउटफुल मानते हैं, उसके आधार पे नहीं करती है। तो जो प्रवेश लिया था उस समय यातार रजिस्टर में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है या प्रवेश किसके द्वारा किया गया, किस आधार पे किया गया, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन ये सारी चीजें कोर्ट के सामने लाते हैं और एक प्रॉपर आंसर वहां पे नहीं दिया जा पाता है तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया किस आधार पर ये डेट ऑफ बर्थ अंकित की गई है तो इसके बारे में अगर वो सटीक आंसर कोर्ट को नहीं बता पाता तो कोर्ट उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट पे कोर्ट बिलीव नहीं करती। और मुझे ऐसा मानता है कि मेरा ऐसा मानना है कि आपको डेफिनेटली प्रिंसिपल और जो टीचर होंगे उनसे डेफिनेटली इस तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशन पासपोर्ट के केस में आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार जब उसके डेट ऑफ बर्थ जो कि डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो स्कूलिंग है अगर उस पर डाउट क्रिएट कर देंगे तो जो डेफिनेटली वो ऑथेंटिकेशन पे जाएगा। और अगर ऑथेंटिकेशन टेस्ट पे जाएगा तो ऑथेंटिकेशन टेस्ट में हमेशा +-2 ईयर्स का वेरिएशन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है। तो अगर उसकी उम्र 16 साल है तो कि 21% को ही रिलीफ मिलेगा, तो 16 2 18, तो डेफिनेटली उसकी एज जो है 18 साल के रेडियस में आती है, तो वो 2D कैटेगरी से पास्को के सेक्शन 2D की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। तो हमेशा एक लर्नर डिफेंस काउंसिल जो होते हैं वो हमेशा एक वेल प्लान के साथ, एक वेल स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ इस तरीके का काम करते हैं। जो भी पर्सन ऐसा कर पाते हैं, ऐसा करने में सक्सीड हो पाते हैं, वो अपने क्लाइंट को पास्को के केसेस में ज्यादा रिलीफ दिला पाते हैं।